अलीगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार समूह ने एकजुट होकर मीडिया संस्थानों पर की गई आईटी कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद पत्रकार समूह में आक्रोश पनपा हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि जिला मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु आज जिस तरह से सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल और भारत समाचार और उसके प्रधान संपादक ब्रजेश मिश्रा व स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह समेत संस्थान से जुड़े अन्य लोगों व देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर को निशाना बनाते हुए इन सभी के यहां आयकर विभाग की ईडी आदि के द्वारा छापामार कार्रवाई के अंजाम दिया गया है, जिस पर प्रेस की आज़ादी को खतरा पैदा होने का अंदेशा है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के सुप्रीम कमांडर व प्रथम नागरिक होने के नाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से मीडिया की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई रोकने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को प्रदान किए गए। पत्रकारों ने कहा है, जिस प्रकार से हाल में ही कोरोना दौर के दौरान भारत समाचार द्वारा सच को दर्शाया गया था और सरकार की कमियों को प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया था, कहीं ना कहीं यह कार्रवाई उसी के चलते मीडिया को धमकाने के लिए की जा रही है। एसडीएम कोल कुंवर बहादुर से ज्ञापन को लेने पहुंचे उन्होंने कहा है कि प्रमुख मीडिया कर्मियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड करा दिया जाएगा। किस तरह का ज्ञापन दिया है? आज मीडिया पर्सन्स के लोग जो यहाँ पे नकवी पार्क में इकट्ठा हुए, इनकी कुछ पीड़ा है, इन्होंने व्यक्त की है, इसको दी है कमीशन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को एक ज्ञापन दे करके मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये आपका ज्ञापन, आपकी बात उस स्थान तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं शीघ्र ही पहुँचा दी जाएगी। देखिए, अभी 2 दिन के अंदर जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया गया है और जो निशाना बनाने के साथ साथ उसमें जो टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया को निशाना बनाया गया, चौथा स्तंभ है, इसको लेकर के ये जो समझ लो यहाँ पत्रकारों में काफ़ी रोष है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन या एसडीएम कोल को दिया है और कहा गया है कि अगर इस तरह पत्रकारों का या मीडिया संस्थानों का उत्पीड़न हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये पूरी तरह से हम लोगों की जो चौथा स्तंभ है उसकी आज़ादी पर पूरी तरह से हमला है। चाहे इसकी जांच ईडी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो कान खोल कर सुन ले कि अगर इस तरह का दमन किया जाएगा तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जब तक इसको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय और भी आंदोलन हम लोग करेंगे। तानाशाही दिखाई दे रही कुछ? बिल्कुल निश्चित साफ दिख रही तानाशाही, तो कहेंगे इसको और क्या कहेंगे। कोई अगर सच दिखा रहा है और उसको रोकने का प्रयास किया रहा है तो क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ के पत्रकारों में क्या साबित करना चाह रही है? नहीं, अब जो भी है अब वो तो देखिए जो ऊपर के स्तर पर सारी जांच हो रही, लेकिन किसी की आवाज़ को दबाने का अधिकार नहीं है, फ्रीडम है। और वो जो अपनी बात कह रहे हैं चैनल या पत्रकारों के द्वारा जो कहा जा रहा है या प्रिंट मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, वो सरकार में दम है तो उसका जवाब दे। क्या सरकार जो है चौथे स्तंभ को दबा करके अपनी कर्मियों को छुपाना चाह रही है, क्या करें? निश्चित ही देखिए, कहीं ना कहीं जो है जो अखबारों के द्वारा या टीवी चैनल के द्वारा जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तभी ये सब कार्रवाई हो रही है। तो इसके लिए सभी पत्रकार साथी जो एकजुट जवाब देने के लिए तैयार है। आज अलीगढ़ मीडिया समूह के लोगों ने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया है और जो प्रदेश में और देश भर में सरकार की तरफ से जो छापे मारे जा रहे हैं, मीडिया को परेशान किया जा रहा है, ये एक तरीके से लोकतंत्र पर हमला है। मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जिसको देखते हुए सरकार मीडिया की आवाज़ दबाना चाह रहा है और जो खुलकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई, छापामार कार्रवाई कर रही है, परेशान कर रही है। तो राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, ईडी, आयकर विभाग और इससे संबंधित और जो विभाग हैं, उन पर उनसे मतलब जो है रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की छापामार कार्रवाई रोके। सरकार से भी अनुरोध है, राष्ट्रपति साहब से भी ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि वो भी जो है इस तरह की एजेंसियों पर लगाम लगाए ताकि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर सके और जो आम जनता और सरकार के बीच के मध्य जो पुल का काम करती है मीडिया, उसको स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। मेरा यही कहना है।